हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, यदि आप भी अभी तक कॉल और पुट को क्या होता है समझ नहीं पाए हैं, या फिर जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको कॉल बाय करना चाहिए या फिर पुट को सेल करना चाहिए, या फिर जब मार्केट नीचे आएगा तो हमको पुट को बाय करना चाहिए या फिर कॉल को सेल करना चाहिए, सारी चीज़ें अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो पसंद आए तो सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट में उसको कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे को और नए वीडियो पर। दोस्तों, यदि अभी आप भी कॉल और पुट के बाय और सेल में कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब हमको कॉल और पुट को बाय करना चाहिए, कब हमको कॉल और पुट को सेल करना चाहिए। यदि आप इसमें कंफ्यूज हैं तो इसको पूरा देख लीजिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जब भी मैं मार्केट बोलूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई भी शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, पहला चीज़ क्या होता है? पहला चीज़ होता है निफ्टी। निफ्टी क्या होता है? निफ्टी टॉप 50 कंपनी का एवरेज इंडेक्स होता है जिस पे ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। और बैंक निफ्टी भी होता है 10-12 जो बैंक हैं गवर्नमेंट प्राइवेट, जैसे कि SBI, ICICI, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब का जो एवरेज इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं बैंक निफ्टी। इसके भी ऑप्शन में ट्रेडिंग होता है। और होता है एक ठो शेयर, जैसे कि टाटा पावर, टाटा मोटर, इसके भी ऑप्शन में ट्रेड होता है। तो ये तो हो गया। अब मैं दोस्तों दूसरा चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो निफ्टी बैंक निफ्टी होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी, उसका वीकली एक्सपायरी होता है। वीकली एक्सपायरी हर थर्सडे को इसका एक्सपायरी होता है। वीक के हर थर्सडे को इसका एक्सपायरी होता है ऑप्शन का। और जो शेयर का ऑप्शन होता है उसका मंथली एक्सपायरी होता है। हर इसका जो मंथली का लास्ट जो होता है डेट, उसमें इसका मंथली एक्सपायरी होता है। अब देखिए दोस्तों, मैं कॉल और पुट क्या होता है वो बताता हूँ। कॉल क्या होता है? कॉल होता है जब मार्केट ऊपर जाते रहता है तब हमको कॉल, किसी भी ऑप्शन का कॉल बाय करेंगे तो हमको उसका प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा और पुट का प्राइस घटेगा। वैसे ही जब मार्केट नीचे आते रहता है तो हमको पुट बाय करेंगे तो फ़ायदा हो, क्योंकि जब मार्केट नीचे आते रहता है तो पुट का प्राइस बढ़ता है और कॉल का प्राइस जो है वो कम होता है। इसलिए ये कॉल और पुट को हमको, मतलब ऑप्शन में हम इस तरह से ट्रेड करते हैं। तो कॉल और पुट तो समझ में आ गया, लेकिन रहा बात, इसको हम खरीद के ट्रेड करते हैं, लेकिन इसको सेल करने का बात अब मैं आप आगे बताऊँ। तो अब दोस्तों, इसको मैं समझाने के लिए देखिए, टाटा पावर का अभी 220 चल रहा है, तो टाटा पावर 220 का देखिए मैं कॉल और पुट ऑप्शन को ऐड कर रहा हूँ। ये कॉल ऑप्शन है और ये पुट ऑप्शन है मार्च का, तो दोनों को मैं ऐड कर ले रहा हूँ, ये कॉल और ये पुट। देखिए मैं दोनों को ऐड कर लिया, ये देखिए यहाँ पास आ गए हैं। अब यहाँ पास समझिए, जब टाटा पावर ऊपर की तरफ जाते रहेगा तो मैं इस कॉल ऑप्शन को खरीदूंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। और जब टाटा पावर नीचे की तरफ आते रहेगा 220 से, तो ये पुट ऑप्शन को मैं खरीदूंगा तो प्रॉफिट होगा। देखिए, तो आप कंफ्यूज होंगे कि देखिए पुट इसको मैं करूंगा, देखिए इसमें खरीदने का ऑप्शन आ रहा है, अभी बेचने का भी ऑप्शन आ रहा है, दोनों ऑप्शन आ रहा है। तो आप कंफ्यूज इस बात से होंगे कि हमको इसको खरीदना है कि बेचना है। तो देखिए, जब मार्केट टाटा पावर जब मतलब ऊपर जाएगा तो हमको इसको एक बाय करेंगे कॉल को, तब मतलब हमको प्रॉफिट होगा। और इसी जगह पे देखिए पुट में मैं दिखा रहा हूँ, पुट में जब मार्केट नीचे आते रहेगा तो हमको इसको ये बाय करना है, हमको इसको क्या करना है? बाय करना है, तब हमको प्रॉफिट होगा। इसी जगह पे देखिए, अब दूसरा चीज़ जो सेल करने के लिए है वो मैं समझाता हूँ आपको। तो जब मार्केट ऊपर जाते रहेगा तो ये कॉल का जो ये प्राइस है 11 रुपये, ये बढ़ेगा, लेकिन जो ये पुट का प्राइस है 9 रुपये, तो घटेगा। हाँ, तो ये घटेगा। तो हम अगर देखिए यहाँ पास क्या है कि अगर हम कॉल को बाय ना करके, अगर मैं पुट को यहाँ पास हमको सेल कर देते हैं, पुट को यहाँ पास हम सेल कर देंगे 9 रुपये पे, तो जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, देखिए हमने अगर अभी मान लीजिए कि इसको 9 रुपये पे 9 रुपये 15 पैसे हमको सेल कर दिए हैं, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये जो पुट का प्राइस है वो घटेगा 9 रुपये से, तो घटेगा 9 रुपये से। जब आप इसको 9 रुपये पर सेल कर दिए हैं, जब इसका प्राइस घट जाएगा उस समय जब आप इसको खरीद लेंगे, मान लीजिए 8 रुपये 7 रुपये जो भी खरीदते हैं, तो आपको फिर प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये होता है, या तो आप कॉल को, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल को बाय कर लीजिए, या फिर आप पुट को सेल कर दीजिए। तो पहले आप 9 रुपये इसको बेचेंगे और जब इसको पुट का प्राइस घट जाएगा तब इसको फिर खरीद लेंगे। तो ये होता है दोस्तों। और वैसे ही जब मार्केट मान लीजिए कि नीचे आ रहा है, तो पुट का प्राइस जो है ये बढ़ेगा, ये कॉल का प्राइस जो है ये घटेगा। तो या तो आप पुट को बाय कर लीजिए या तो आपको कॉल को सेल कर दीजिए, क्योंकि जब आप कॉल को सेल करेंगे तो इसमें 11 रुपये से ये, मतलब जब मार्केट नीचे आएगा तो कॉल का प्राइस घटेगा, तो 11 रुपये से जब ये घटेगा तो 11 रुपये में आपने सेल कर दिया है, तो जब ये घट जाएगा 8 रुपये 9 रुपये, तो उस समय फिर से आप इसको खरीद लेंगे।
तो आपको फिर ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे कि कब हमको कॉल और पुट को बाय करना चाहिए, कब हमको कॉल और पुट को सेल करना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारा कंडीशन है दोस्तों। देखिए अब इसको मैं इसका जो लाभ और हानि है वो बता रहा हूँ मैं। और देखिए अब देखिए टाटा पावर ये 220 में चल रहा है, 220 में चल रहा है। यदि आप उसके कॉल को आप बाय करते हैं, मार्केट 220 से 225 जाता है, तो 11 का प्राइस जो है वो 12 जाएगा, 13 जाएगा, 15 जाएगा, 20 जाएगा, जो भी जाएगा वो बहुत आगे तक जा सकता है। लेकिन यहीं पास अगर आप पुट को सेल कर दिए हैं तो 9 रुपये से ये 0 रुपये हो सकता है, 9 रुपये से ये 0 हो सकता है। लेकिन 9 रुपये से आप इसको फिर 10 रुपये का प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने जब 9 रुपये में सेल कर दिया है तो ये सिर्फ आपको 9 रुपये ही मिल सकते हैं, 9 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि ये 9 रुपये से 0 हो जाएगा। लेकिन ये 9 रुपये से अगर मार्केट मान लीजिए पलट जाता है, अगर मार्केट मान लीजिए मतलब अगर मार्केट मान लीजिए कि अगर ये पुट का प्राइस घटने के बजाय बढ़ गया मतलब पुट का प्राइस बढ़ गया मतलब मार्केट नीचे आ रहा है। जब मार्केट नीचे आएगा और पुट का प्राइस बढ़ेगा तो आप अगर 9 रुपये पे सेल कर दिए हैं और पुट का प्राइस मान लीजिए कि 9 दूनी 18 रुपये पहुँच गया, 20 रुपये पहुँच गया, तो उस समय पे आपको जो सेल करने में क्या बोलते हैं लॉस अनलिमिटेड होता है। प्रॉफिट तो आपका लिमिटेड है, प्रॉफिट तो आपने 9 रुपये पे सेल कर दिया तो ये 0 हो सकता है 9 रुपये से, लेकिन 9 रुपये से ये 20 रुपये भी बढ़ सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि जब हम कोई भी ऑप्शन को हम सेल करते हैं तो उसमें हमको प्रॉफिट लिमिटेड होता है और लॉस अनलिमिटेड होता है दोस्तों। ये बात अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमको जिस प्राइस से हम सेल करेंगे उससे कम प्राइस पर फिर उसको आपको खरीदना पड़ेगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए कि 9 रुपये पे सेल कर रहे हैं और उसको 20 रुपये में खरीद रहे हैं तो फिर तो आपको पूरा लॉस ही होगा। हाँ, तो ये बात है, आपको समझ लेना चाहिए। और दोस्तों कॉल को सेल करने वाले, मान लीजिए कि मार्केट मान लीजिए कि ऊपर जा रहा है तो आप कॉल को उस समय बाय करेंगे तो प्रॉफिट होगा। लेकिन कॉल को बाय ना करके आप पुट को भी सेल भी कर सकते हैं। पुट को अगर सेल कर देंगे तो आपको देखिए 9 रुपये से पुट का प्राइस जो घटेगा, 9 रुपये में आप सेल करेंगे और उसको जब प्राइस घटेगा तो प्रॉफिट होगा। कॉल को पुट को मतलब सेल करेंगे तो आपको 2 कंडीशन में प्रॉफिट होगा। एक तो मार्केट मतलब ऊपर जाए, अगर आपने पुट को सेल किया है तो मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट का प्राइस फिर कम होगा। तो पहला चीज़, जब मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉफिट होगा, और दूसरा कंडीशन है कि मार्केट अगर वहीं पे रह जाए तो भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि टाइम डिके एक चीज़ होता है दोस्तों जो कि ऑप्शन में होता है। जैसे कि इसका जो एक्सपायरी होता है, वैसे उसका एक्सपायरी के नज़दीक आते आते अगर मार्केट वहीं पास रह गया है तो उसका प्राइस अपने आप धीरे धीरे कम होते रहता है, और जब आप कम होगा तो फिर आप उसको खरीद लेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे। लेकिन सेल करने की बात जहाँ आती है वहाँ देखिए बाय करने में क्या पैसा लग रहा है। बाय करने में हमको लग रहा है कितना, 74,000 रुपये इसको ख़रीदने में लग रहा है। लेकिन अगर इसको हम सेल करने जाएंगे ना, देखिए सेल करने जाएंगे तो इसको 4,41,000 रुपये लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि दोस्तों ये जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन बाय करना, ऑप्शन को खरीदना मतलब एक ठो किराए के रूम को खरीदने के बराबर है दोस्तों। जैसे इसका प्राइस मान लीजिए कोई भी रूम है, उसका प्राइस है 4 लाख 5 लाख रुपये, आपको उसको रहने के लिए सिर्फ 2,000 रुपये में 3,000 रुपये में आपको मिल जाता है कुछ दिन के लिए। वैसे ही दोस्तों ऑप्शन है, इसको आपको खरीदेंगे तो आपको तो कम में मिल जाएगा, लेकिन इसको बेचने चलेंगे तो वहीं पास आपको 4 लाख 5 लाख रुपये लग जाएगा। इसलिए दोस्तों यदि आप कम मतलब अगर आपके पास फंड है तो सही है, लेकिन यदि आप छोटे मोटे ट्रेडर हैं तो आप कभी ऑप्शन को सेल करने के बारे में नहीं सोचिए, उसको बाय करना ही सीख लीजिए तो बहुत है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग वो चीज़ है जो दोस्तों जो आपका है ही नहीं, उसको आप सेल कैसे कर सकते हैं? पूरा जब तक आपको उसका पूरा पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। और देखिए अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ निफ्टी का देखिए 34,400 रुपये अभी निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी चल रहा है 34,400 रुपये। तो देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 34,400 का मैं क्या बोलते हैं एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन दोनों को मैं ऐड कर लिया। यहाँ भी आपको समझा देता हूँ। देखिए ये 34,400 का देखिए ये जो है 10 मार्च का एक्सपायरी का है, 10 मार्च एक्सपायरी थर्सडे, और आज 4 मार्च है। और देखिए 10 मार्च की एक्सपायरी का है। देखिए अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, 640 रुपये चल रहा है, इसका प्राइस 660 रुपये चल रहा है। मान लीजिए आपने इसको सेल कर दिया, ये 600 का जो नहीं 34,400 का कॉल ऑप्शन है, इसको आपने सेल कर दिया अगर, तो सेल करे हैं और मान लीजिए कि आप जो इसका 10 मार्च तक अगर मार्केट यहीं पास रह जाता है, एक ही रेंज में रह जाता है, तो आपका जो ये 600 का प्राइस जो आप देख रहे हैं ये अपने आप जीरो हो जाएगा दोस्तों। अपने आप जीरो हो जाएगा मतलब अपने आप ये एक्सपायरी से पहले लगभग 10-20 रुपये हो जाएगा, फिर जीरो भी हो जाएगा। तो उस समय पे आप इसको खरीद सकते हैं। तो ये होता है कॉल को सेल करने का बेनिफिट, मतलब जो टाइम का प्रेशर होता है उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलता है टाइम डीके का।
क्योंकि एक्सपायरी में ये सारे ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं और एक तरह से जितने भी आउट ऑफ द मनी होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी एक्सपायरी से पहले अगर 34,400 में भी है और 34,400 से नीचे बंद हो जाता है एक्सपायरी के दिन में, तो जो भी 34,400 से ऊपर का जो आउट ऑफ द मनी होते हैं वो सारे के सारे उसके प्राइस जो हैं ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये होता है ऑप्शन सेलिंग में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट में कर सकते हैं, और अगर कोई भी चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर देंगे तो मैं उसको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सके तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।